हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पर मैंने 6 मीटर साड़ी फैब्रिक लिया है जो कि मैंने मीशो से परचेज किया था। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एज वेल एज मैंने यहाँ पर अस्तर फैब्रिक लिया हुआ है जो कि 5 मीटर का है। इसमें से हमारा 3.5 मीटर फैब्रिक लहंगे के लिए काफ़ी रहेगा और बाकी बचा फैब्रिक हम हमारे ब्लाउज में यूज़ करेंगे। तो ब्लाउज का वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तो चलिए अब हम लहंगे की कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लहंगे की कटिंग अस्तर पर करेंगे जो कि हम अम्ब्रेला शेप में कटिंग करेंगे। तो इसमें से मैं 3.5 मीटर फैब्रिक निकाल लूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रख लिया है। अब हम इसको डायगोनली शेप में फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से डायगोनली शेप में आपको बिल्कुल फोल्ड करना है जहाँ तक भी आपका सेट आ रहा है। तो अच्छे से फैब्रिक को आपने सेट कर लेना है, इसमें कोई भी सिलवट नहीं रहना चाहिए। फैब्रिक को डायगोनल शेप में रखने के बाद हम इसकी मार्किंग इधर से स्टार्ट करेंगे। लहंगे में हमको सिर्फ 2 मेजरमेंट की जरूरत होती है। एक तो हमारा वेस्ट राउंड एज वेल एज लहंगे की लेंथ। तो यहाँ पर जो हमारा वेस्ट राउंड है वो है 29 इंच। इसका मैं 4th भाग करूँगी तो हमारा यहाँ पर आएगा 7.25 इंच। तो देखिए इसको मैंने 4 से भाग किया तो मेरा यहाँ पर आया है 7.25 इंच। अब मैं इसमें 3 इंच और ऐड करूंगी क्योंकि हम इसमें आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक बना रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर आएगा 10.25 इंच। तो अब हम 10.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ मेजर करेंगे। तो देखिए मेरी यहाँ पर जो लेंथ बनी है वो बनी है 13.25 इंच। अब हम इसी के अकॉर्डिंग 13.25 इंच पर मार्किंग कर देंगे। देन हम इसको डार्क कर देंगे मार्किंग को। अब हम इसको मेजर कर लेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो गैस हमको चाहिए था 10.25 इंच, ये थोड़ा सा कम आ रहा है। अब हम ये वाली मार्किंग थोड़ी सी नीचे की तरफ करेंगे। देन हम अगेन इसको मेजर करेंगे तो हमारा यहाँ पर 10.25 इंच आ रहा है। ये वाली मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर लहंगे की लेंथ की मार्किंग करेंगे। जो मैं लहंगे की यहाँ पर लेंथ रख रही हूँ वो रख रही हूँ 39 इंच। आप अकॉर्डिंग टू चॉइस लहंगे की लेंथ रख लीजिए। तो देखिए इस तरीके से मार्किंग करने के बाद मैं इसको डार्क कर दूंगी। तो यहाँ पर ये जो हमारी मार्किंग है वो डन हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमारी यहाँ पर जो कटिंग है वो डन हो गई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 इंच बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा ले लेना है। बट मैं यहीं से इसका 1 इंच एडजस्ट करूँगी क्योंकि ये जो हमारा अम्ब्रेला होता है ना ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। दैट्स वाई मैं इसी में से 1 इंच बेल्ट का जो कि हमारा सिलाई में जाएगा एडजस्ट करूँगी। बट आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो आपको ऊपर की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो अब यहाँ पर जो हमारी 2 कलियाँ हैं उस पर हम ज्वाइन लगाएंगे। जो हमारे यहाँ पर लेफ्ट फैब्रिक था उसको हमने इस तरीके से इसके नीचे रख देना है। देखिए ये वाला फैब्रिक, नीचे वाला फैब्रिक आपको आधा इंच बढ़ा कर रखना है क्योंकि ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। देन हम बिल्कुल साथ साथ इसकी कटिंग कर देंगे। ध्यान रखें आपको आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ा कर रखना है। तो देखिए यहाँ पर ये वाली कलियाँ हमने कट कर ली हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएंगी और इस तरीके से आ जाएंगी। तो अब गाइस हमने क्या करना है, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर हम आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक वाली मार्किंग करेंगे। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा वो हमारा बेल्ट का रहेगा। तो हमने क्या करना है, ये जो बीच वाला फैब्रिक है उसको निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा वेस्ट था 29 इंच था और उसका चौथा भाग हुआ 7.25 इंच। उसमें हम आधा इंच ऐड कर लेंगे तो हमारा होगा 7.25 इंच। तो जितना भी आपका वेस्ट साइज़ है उसका 4th भाग करते हुए जो भी आपका लेफ्ट आ रहा है उसमें से आपको आधा इंच प्लस कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मार्किंग कर लिया और मैंने इसको हल्का तिरछा कटिंग भी कर दिया है। यहाँ तक हमने मार्क लगाया था, बिल्कुल नीचे तक 10 से 11 इंच तकरीबन नीचे जाना है और इसकी तिरछा करके कटिंग कर देनी है। टिल एंड तक हमको इसकी कटिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर गाइस मैंने बेल्ट भी कटिंग कर लिए हैं। जो बेल्ट की लेंथ है वो है 3.5 इंच और जो इसकी विड्थ है वो हमने फ्रंट और बैक अस्तर के अकॉर्डिंग की कटिंग की है। अब हमने नेट फैब्रिक के ऊपर मार्किंग करनी है। तो जो मैंने 6 मीटर फैब्रिक लिया था उसमें से मैं 4 मीटर फैब्रिक की सिर्फ प्लीट्स के लिए लूँगी, यानी कि लहंगे के लिए लूँगी। तो देखिए 4 मीटर फैब्रिक को मैंने यहाँ पर 8 फोल्ड में रख लिया है, यू कैन सी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हम इसका 1 इंच लेंगे वो हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। देन हमने क्या करना है, यहाँ पर लेंथ लगा लेनी है। तो हमारी यहाँ पर जो लेंथ है वो हम रखेंगे 14 इंच, यानी कि इस तरह से 1 इंच बढ़ा कर रखेंगे। 40 इंच में यहाँ पर इसकी लेंथ रखूँगी और 1 इंच में एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए लूँगी।
तो यहाँ पर मुझको जितना लहंगे का लेंथ चाहिए था वो कंप्लीट आ गया है। अगर आपका लेंथ कम हो रहा है तो आपको इसमें से जॉइंट लगा लेना है और ऊपर से लेस अटैच कर लेना है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट फैब्रिक पर प्लीट्स डालने के लिए नेट फैब्रिक ले लिया 2 मीटर का, सेंटर में से हमने कट लगा लिया है। अब हमने फ्रंट अस्तर लेना है। इसकी अब हम जो भी मेजरमेंट करेंगे कि हमारा कितना बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर 16 इंच हमारा अस्तर बन रहा है। तो जो हम प्लीट्स डालेंगे 15 इंच पर ही डालेंगे, आधा इंच हम साइड में सिलाई के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं गैदर्स बना रही हूँ। आप अकॉर्डिंग टू चॉइस और अकॉर्डिंग टू फैब्रिक प्लीट्स डाल सकते हैं। तो देखिए सेंटर में जाके हमको मेजर करना है कि हमारा कितना बन रहा है। सेंटर कट तक हमारा 8 इंच बनना चाहिए और जो लेफ्ट फैब्रिक बचा है उसमें से 8 इंच और बनना चाहिए, तो टोटल होगा 16 इंच। अब हम बैक अस्तर मेजर करेंगे जो कि हमारा बन रहा है यहाँ पर 21 इंच, क्योंकि इसमें हम इलास्टिक डालेंगे और हमको जो प्लीट्स डालनी है वो हमको 21 इंच में डालनी है, 20 इंच में प्लीट्स और 1 इंच एक्स्ट्रा। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों साइड की जो गैदर्स है वो डाल ली हैं। अब हम इसको अस्तर के साथ अटैच कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर ऊपर पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर जो मैंने दोनों पार्ट्स पर फ्रंट और बैक पर अस्तर को अटैच कर लिया है। अब हम इसमें बेल्ट और इलास्टिक लगाएंगे। तो ये कितना और किस तरीके से लगाना है ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। इलास्टिक मैंने अकॉर्डिंग टू वेस्ट लिया है। जो यहाँ पर मेरा वेस्ट साइज था वो था 29 इंच, उसका मैंने हाफ किया, हमारा यहाँ पर आया 14.5 इंच और उसमें से हमको 3 इंच माइनस करना है क्योंकि ये इलास्टिक है। और माइनस करने के बाद हमारा है 11.5 इंच और उसमें से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, क्योंकि इलास्टिक हमारे सिलाई में भी जाएगा, तो हमारा बचेगा 12.5 इंच। अब हमें बेल्ट कितना लेना है, बेल्ट का हमने क्या करना है, जितना भी आपका वेस्ट साइज है उसका आपको हाफ कर लेना है। तो हमारा यहाँ पर हाफ करके आया है 14.5 इंच, इसमें हम 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, जो हमारा बन जाएगा 15.5 इंच, क्योंकि 1 इंच हम यहाँ पर सिलाई के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो बुकरम है पेस्ट कर लिया है। 1.25 इंच मेरा बुकरम है और 1.25 इंच मेरा इलास्टिक है। आप विड्थ अकॉर्डिंग टू चॉइस ले सकते हैं। इस तरीके से आपने बेल्ट को रखना है, देन इसके ऊपर आपने लहंगा को रख लेना है। तो जो बुकरम वाला साइड है वो हमारा अंदर की तरफ है, सीधे बेल्ट के ऊपर हमने लहंगे को सीधा रखा है और इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब हम इसकी पलटी कर कर इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ कर लेंगे और इसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब हम लहंगे के बैक पार्ट के ऊपर जो इलास्टिक वाला हमने पट्टी लिया था वो अटैच करेंगे। ये हमारी दोनों पट्टियां हैं वो गाइस, वो हमारी 3.5 इंच की है जो कि मैंने कटिंग की थी। तो हमने सीधे के ऊपर सीधी पट्टी रख लेनी है। देन देखिए हमने इस तरीके से उल्टी साइड इलास्टिक को इस तरीके से रख लेना है, इंसर्ट कर लेना है। देन इस तरीके से फोल्ड करते हुए देखिए बिल्कुल ध्यान से हमने यहाँ पर 2 स्टिच लगा देनी है। अब अपने इसी तरीके से जो हमारी स्टिचिंग है वो करते जाना है और ध्यान से सिलाई लगाना है ताकि जो आपका अस्तर और नेट फैब्रिक है वो सिलाई के बीच ना आ जाए। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक अटैच कर ली है, एंड पे भी हमने इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब हम इसके ऊपर जिप अटैच करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको जिप को चेक कर लेना है कि आपका जिप ओके है नहीं। इसके बाद हम जिप का लेंथ मेजर करेंगे। लॉक से लेकर लो तक जो हमारा लेंथ बन रहा है वो बन रहा है 8 इंच। यहाँ पर मेरा जिप बड़ा था और मैंने कटिंग करके इसको शॉर्ट कर लिया है। तो देखिए अब हमने क्या करना है, जिधर भी साइड आपको जिप अटैच करना है वहाँ पर आपको सिलाई लगा देनी है। अस्तर और नेट फैब्रिक को ज्वाइंट करते हुए आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो 8 इंच पर मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब नीचे हम 8 इंच के मार्क के नीचे हम 1 इंच का और मार्क लगाएंगे और इसके ऊपर हम 2 से 3 स्टिच लगा देंगे। ये वाली सिलाई के बाद अब हम नेट फैब्रिक अटैच करेंगे। तो देखिए हमने क्या करना है, अस्तर फैब्रिक को पीछे की ओर छोड़ते हुए ओनली नेट फैब्रिक की सिलाई कर लेनी है। बिल्कुल इस तरीके से हमने नेट अटैच कर लिया। अब हम सिर्फ अस्तर की सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्क किया हुआ था, थोड़ा सा नीचे हम इसमें से नेट फैब्रिक भी लेंगे, तकरीबन 4-5 इंच नीचे नेट फैब्रिक को हम तिरछा करते हुए रख लेंगे और इस तरीके से भी सिलाई में से हम इसको छोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से हमने साइड में निकाल देना है। ये वाली सिलाई हमने टिल एंड तक लगानी है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से ये वाली सिलाई हमारी डन हो गई है। अब हम इसके ऊपर जिप अटैच करेंगे। तो आपका जितना भी वेस्ट साइज है उसी के अकॉर्डिंग आपको फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। अब हमने क्या करना है, सीधे लहंगे के ऊपर जिप को इस तरीके से उल्टा रख देना है। थोड़ा सा हम जिप इंदर के साइड फोल्ड करेंगे, देन इस तरीके से स्टिच कर देना है। अगेन हमने दूसरी साइड भी ये वाला मेथड ही यूज़ करना है। जिप को इस तरीके से फोल्ड करते हुए सीधे लहंगे के ऊपर उल्टा जिप रख देना है। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से हमारा जिप लग कर रेडी है। अब हम लहंगे की दूसरी साइड अटैच करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसका नेट अटैच करेंगे।
तो बेल्ट और इलास्टिक के नीचे से हम इसका नेट जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। हमको ओनली नेट ही अटैच करना है गाइस, अस्तर नहीं लेना है। तो बिल्कुल इस तरीके से हमने टिल एंड तक इसकी स्टिचिंग कर देनी है। अब हम इसके अस्तर को अटैच करते हुए यहाँ पर पक्की वाली सिलाई लगा देंगे। नेट को हमने पहले जैसा ही रखना है, देखिए पीछे हटाकर रखना है, हल्का तिरछा रखना है। तो यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट कर देंगे और नेट को यहाँ पर छोड़ देंगे। ओनली हम अस्तर पर इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है। तो देखिए टिल एंड तक हमने इसकी सिलाई कर देनी है। मैंने यहाँ पर लहंगे के बॉटम पर लगाने के लिए कैन स्टिप ली है, ये आपको इजीली मिल जाएगी मार्केट में। तो देखिए लहंगे की उल्टी साइड हमने इसको इस तरीके से रखना है, देन इस तरीके से फोल्ड कर देना और सिलाई लगाते जाना है। तो इससे हमारे लहंगे की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो इसी तरीके से आपको सारे लहंगे के नीचे वाले पार्ट में ये वाली पट्टी अटैच कर लेनी है। देन हमने क्या करना है गाइज, ये वाला जो अस्तर फैब्रिक है वो आपको फोल्ड करना है नीचे वाली साइड से। तो गाइज ये है हमारे लहंगे का फाइनल लुक, यू कैन सी द फाइनल लुक। तो अगर आपको प्लीटेड स्कर्ट का ट्यूटोरियल जानना है, यानी कि फुल बेल्ट वाला स्कर्ट, तो उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।